हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग 2025 बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर देने वाले हो, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश में 95% स्कोर करोगे। ठीक है, इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो इंग्लिश में टॉपर बन जाओगे, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो आपके इंग्लिश के पेपर में 100% आने वाला है। ठीक है, ये क्लास 10 इंग्लिश 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है। मैं आपको मात्र 17 टॉपिक समझाने वाला हूं। ठीक है, यानी कि जो आपके 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, मैं आपको 17 टॉपिक समझाऊंगा। ठीक है, मात्र अगर आप ये 17 टॉपिक पढ़ लेते हो तो आप पेपर में जो आपका ये टॉपिक्स है ये 100% आएगा और आप इंग्लिश के पेपर में 95% स्कोर करोगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, ये भी बताऊंगा आपका पेपर कैसा आएगा। ठीक है, आपका पेपर जैसा आएगा बिल्कुल वैसे ही बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपका पेपर आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा पेपर सरल आएगा या कठिन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश का पेपर सरल आएगा या कठिन आएगा, इससे पहले जो पेपर दे चुके हैं उससे सरल आएगा या कठिन आएगा, सब कुछ बताऊंगा। और क्या क्या पढ़ना है इंग्लिश में, हमें क्या क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा आपको। इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है ताकि आप 95% स्कोर कर सको। ठीक है, तो ध्यान से देखना, एक एक टॉपिक को समझना बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। देखो, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट नंबर टॉपिक समझो। फर्स्ट नंबर टॉपिक है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 3 MCQ ऑन शॉर्ट पैसेज। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में एक शॉर्ट पैसेज रहेगा। ठीक है, एक क्या रहेगा? शॉर्ट पैसेज। अब ये जो पैसेज रहेगा ना, ये एक शॉर्ट पैसेज रहेगा और इसमें आपके 3 MCQ रहेंगे, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसी शॉर्ट पैसेज से। ठीक है, जैसे आपको एक कहानी दिया जाता है, उसमें से कहते हो कि इसमें से आंसर ढूंढो, वैसे आपका एक शॉर्ट पैसेज रहेगा, उसमें आपके 3 MCQ ऑब्जेक्टिव रहेंगे और उसी पैसेज में आपको उनका आंसर भी मिल जाएगा। अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो रहेगा ये 3 नंबर का रहेगा, यानी कि 3 मार्क्स का आपका ये 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और ये आपका जो है ये रीडिंग सेक्शन है। ठीक है, रीडिंग सेक्शन, तो ये हमारा 3 MCQ ऑन शॉर्ट पैसेज रहेगा, जो कि आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर आप लोगों को सेकंड नंबर रहेगा 1 अनसीन पैसेज। 1 अनसीन पैसेज रहेगा, जो कि आपका लॉन्ग पैसेज रहेगा। और ये जो अनसीन पैसेज रहेगा माय डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को करना है और ये आपको देकर जाएगा 6 और 1 प्लस मतलब वोकैबुलरी भी रहेगा, यानी कि 7 मार्क्स। ठीक है, 6 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज रहेगा, उसी में 1 नंबर का दिया रहेगा वोकैबुलरी, वो आपको 1 नंबर देकर जाएगा। मतलब 7 नंबर का आपका ये बड़ा वाला अनसीन पैसेज रहेगा। तो मतलब आपका जो अनसीन पैसेज है वो 10 नंबर का आएगा। एक तो आपका शॉर्ट पैसेज रहेगा और एक अनसीन पैसेज रहेगा। ये आपका रीडिंग सेक्शन से 10 नंबर, यानी कि ये दोनों मिलाकर आपके 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। कितने मार्क्स के माय डियर स्टूडेंट? 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। 10 नंबर अगर आपको लाना है तो आपको सबसे पहले एक शॉर्ट पैसेज में आपका 3 MCQ दिया रहेगा, एक लॉन्ग पैसेज रहेगा। लॉन्ग पैसेज में आपका 7 नंबर का रहेगा। 7 नंबर का जो आप लोगों का उसमें आंसर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई टेंशन नहीं, ये 2 टॉपिक आपको समझ में आया। इसका मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, अभी वीडियो के बीच में ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप मतलब आंख मूंद कर आंसर ढूंढोगे। ठीक है, वो ट्रिक अभी मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान से देखते रहो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है इंग्लिश के लिए। अब हमारा राइटिंग सेक्शन आता है। राइटिंग सेक्शन में क्या करना है माय डियर स्टूडेंट? ये राइटिंग सेक्शन है। अब राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले आप समझो, राइटिंग सेक्शन में आपका है लेटर राइटिंग। देखो, लेटर राइटिंग, अगर आपको लेटर राइटिंग आता तो लेटर राइटिंग लिखो या फिर एप्लीकेशन राइटिंग, दोनों में से कोई एक करना है। अगर आपको लेटर राइटिंग याद है तो लेटर राइटिंग लिखना, जो बिल्कुल 100% याद हो वही आप लिखना। अगर आपको लेटर याद है तो लेटर लिखना, एप्लीकेशन याद है तो एप्लीकेशन लिखना। ठीक है, तो आपका लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग में से कोई एक लिखना है। ठीक है, कोई एक, और ये आपको देकर जाएगा 4 मार्क्स। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स, 4 नंबर देकर जाएगा। अगर आप लेटर लिखते हो तो आपको 4 नंबर मिलेगा, लेटर नहीं आता तो आप एप्लीकेशन राइटिंग लिखते हो तो भी आपको 4 ही मार्क्स मिलेगा। फिर आपका आता है 4 नंबर टॉपिक पैराग्राफ, आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग। इन तीनों में से कोई एक लिखना है, चाहे आप पैराग्राफ राइटिंग लिखो या आर्टिकल राइटिंग लिखो या रिपोर्ट राइटिंग लिखो। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक लिखोगे, आपको मिलेगा इसका कितना? 6 मार्क्स। ये भी हमारा 10 ही नंबर का आता है राइटिंग सेक्शन।
ठीक है, ये राइटिंग सेक्शन है। अब देखो इसमें आसान कौन सा है, वो है आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, अभी मैं आपको एप्लीकेशन और लेटर की ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि आप तुरंत लिख दोगे, और ये आर्टिकल राइटिंग की भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो ये भी आपका 10 नंबर का आता है। ये जो राइटिंग सेक्शन है ये भी 10 ही मार्क्स का आता है। ऊपर जो आपका एंशिएंट पैसेज यानी कि रीडिंग सेक्शन था वो भी 10 ही मार्क्स का आता है। ठीक है, तो 10 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन आता है। अब आते हैं ग्रामर पे। देखो ग्रामर सेक्शन, ग्रामर पे आप लोगों को ग्रामर में क्या क्या आता है। देखो ग्रामर में जो आप लोगों का आता है वो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रामर में सबसे पहले आपको दिया रहेगा 5 MCQ। 5 MCQ का मतलब है जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच से हो सकता है, टेंस से हो सकता है, रीऑर्डरिंग से हो सकता है, मतलब ग्रामर से ही रहेगा। ठीक है, लेकिन 5 MCQ रहेगा। कितना? 5। अब ये जो 5 MCQ रहेगा ये आपको देकर जाएगा 5 मार्क्स। कितना मार्क्स? एक MCQ 1 नंबर का होता है। देखो MCQ कोई भी हो वो 1 ही नंबर का रहेगा। ठीक है, जितना MCQ रहेगा उतने नंबर का आपका वो रहेगा। ठीक है, जितने MCQ उतने नंबर। ठीक है, तो ये 5 MCQ यानी कि 5 नंबर का। फिर आपका ग्रामर में आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 रहेगा उसका 2 नंबर मिल जाएगा। एक्टिव पैसिव ये आप करोगे 2 नंबर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, पंक्चुएशन इसका भी आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, ट्रांसलेशन का मिलेगा 4 नंबर। ठीक है, तो अगर आप ग्रामर सेक्शन में देखो तो 5 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 मार्क्स का, एक्टिव पैसिव 2 मार्क्स का। ठीक है, पंक्चुएशन 2 मार्क्स का, ट्रांसलेशन 4 मार्क्स का, यानी कि 5 to 7 to 9 to 11 4 यानी कि 15 मार्क्स का आपका ग्रामर सेक्शन रहेगा जो आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो ये हमारा ग्रामर हो गया। पहला आपका ये जो था ये रीडिंग सेक्शन था, ये आपका राइटिंग सेक्शन है, और ये जो हमारा है ये ग्रामर सेक्शन है। क्या है? ग्रामर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी हम लोगों ने ये देखा 10 मार्क्स का ये आता है, 10 मार्क्स का यानी 20 मार्क्स, और ये हमारा कितने मार्क्स का आता है? 10 और 5 यानी कि 35 मार्क्स तक हम लोगों ने देख चुके हैं, 35 नंबर तक देख चुके हैं। अभी 35 नंबर का पेपर और है, क्योंकि आपका 70 नंबर का पेपर आता है इंग्लिश का, तो अभी हमें 35 नंबर का पेपर और देखना है। चलो देखते हैं। अब देखो, अब हमारा आता है प्रोज सेक्शन। ठीक है, और प्रोज जो आप लोगों का होता है वो 15 नंबर का आता है। कितने नंबर का माय डियर स्टूडेंट? 15 मार्क्स का, यानी कि आपको 15 नंबर का प्रोज रहेगा। ठीक है, प्रोज आपका 15 नंबर का रहेगा। अब प्रोज में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम वो चैप्टर्स को देखेंगे, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बोर्ड एग्जाम में आता है प्रोज सेक्शन से। ठीक है, तो प्रोज में सबसे पहले देखो माय डियर स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहला ए लेटर टू गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ए लेटर टू गॉड आप तैयार कर लो। फिर हमारा है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और फिर हमारा आता है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर प्रोज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ए लेटर टू गॉड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आप ये 3 चैप्टर तैयार करो। अब क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे वो देख लो। सबसे पहले इसमें जो आप लोगों का प्रोज में आएगा 2 MCQ वेस्ट एक्सट्रैक्ट, मतलब एक्सट्रैक्ट एक दिया रहेगा, उसमें आपके 2 MCQ ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ये आपको मिलेगा 2 मार्क्स, मतलब 1 MCQ का 1 मार्क्स, 2 MCQ के 2 मार्क्स। ठीक है, एंड फिर आपका 3 MCQ ऑन लेसन। अब ये जो रहेगा वो 3 MCQ दिया रहेगा, 3 ऑब्जेक्टिव, वो भी लेसन पर, आपकी जो लेसन है इन सब पर, और इसी में से आएगा इन्हीं 3 चैप्टर में से, और ये 3 रहेगा, इसलिए 3 मार्क्स आपको देकर जाएगा, ये 3 नंबर देकर जाएगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो हमारा शॉर्ट, देखो शॉर्ट और लॉन्ग 2 क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप जल्दी याद नहीं कर पाते हो, और इसकी ट्रिक भी आपको नहीं पता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी कैसे याद करोगे, क्योंकि ये ट्रिक मैं बहुत सारा आपको बताऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप जो भी कंफ्यूजन है वो पूछो, मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारा ट्रिक बना चुका हूं। ठीक है, अब देखो ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग यानी कि 2 रहेगा, यानी कि 1 हमारा 3 नंबर का, 2 हमारा 6 मार्क्स का आपका ये रहेगा,
6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर का हमारा ये रहेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। 1 लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का रहेगा? 1 लॉन्ग क्वेश्चन हमारा रहेगा माय डियर स्टूडेंट, वो रहेगा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का 1 लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहां से हमारा हो गया 6 4 10 3 13 2 15 नंबर का आपका आएगा आपका प्रोज, जिसमें आपका सबसे पहले 3 and 2 5 MCQ रहेगा, 2 शॉर्ट रहेगा, 1 लॉन्ग रहेगा, ठीक है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। अब चैप्टर जो मैंने बताया है उसका शॉर्ट तैयार कर लो, जो चैप्टर मैंने बताया उसका लॉन्ग तैयार कर लो, जो चैप्टर मैंने बताया उसका MCQ तैयार कर लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई सा भी टेंशन नहीं लेना है। अब हम लोग आते हैं पोएट्री पर। देखो पोएट्री सेक्शन, देखो पोएट्री आपका आएगा 8 नंबर का। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। अब 8 नंबर लाने के लिए मैं आपको जो चैप्टर बता रहा हूं उसे फटाफट तैयार कर लो। डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर तैयार कर लो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फायर एंड आइस चैप्टर तैयार कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमंडा चैप्टर तैयार कर लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको पोएट्री में अच्छे मार्क्स लाना है तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जल्दी जल्दी तैयार कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। ये 3 चैप्टर पे आप फोकस करो यार, पोएट्री खत्म हो जाएगी। पोएट्री में कुछ भी नहीं होता। इनका सबसे पहले तो इसमें से 2 पोएम तैयार कर लो, ठीक है। और ये 3 चैप्टर जो मैंने बताया है इनका सेंट्रल आइडिया तैयार कर लो, सेंट्रल आइडिया, बस पोएट्री खत्म है। तो इसमें जो आपका आएगा सबसे पहले तो आएगा 2 MCQ ऑन एक्सट्रैक्ट। इसी में से एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा तीनों में से कहीं से भी, और उसका आपको 2 मार्क्स मिलेगा, 2 MCQ रहेगा, ठीक है। एक आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अगर शॉर्ट नहीं आता तो और लगा रहेगा पोयम लिख सकते हो, पोयम। तो आप पोयम 2-4 लाइन की लिख देना, 4 लाइन का, और 4 लाइन की पोयम का आपको मिलेगा कितने मार्क्स? 4 लाइन का पोयम केवल आपको लिखना है, ठीक है। और उसका आपको मिल जाएगा 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, ठीक है। और एक सेंट्रल आइडिया भी आपको लिखना है, वो भी 3 नंबर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है। सेंट्रल आइडिया भी मैंने सुबह ही पढ़ाया है, ठीक है। तो 3 3 6 2 8 नंबर का आपका ये रहेगा पोएट्री का सेक्शन, ठीक है। पोएट्री आपका 8 नंबर का आएगा और ये आपका क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री। अब माय डियर स्टूडेंट हमारा आता है सप्लीमेंट्री रीडर। देखो प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, ये 3 होते हैं, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री रीडर जो होता है वो आता है कितने मार्क्स का? 12 नंबर का, ठीक है। मतलब 5 3 and 4, हाँ 12 मार्क्स का ये आपका आएगा, 12 मार्क्स का सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पहला है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। द नेकलेस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अ फुट प्रिंट विदाउट फीट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लो सप्लीमेंट्री का, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। इसमें क्या क्या आता है देखो, सबसे पहले 5 MCQ क्वेश्चंस आते हैं। 5 MCQ क्वेश्चन जो कि आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, 5 मार्क्स का, ठीक है। एंड 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका रहेगा, इन्हीं चैप्टर्स में से रहेगा। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उन्हीं चैप्टर से आएगा, गारंटी है, ठीक है। 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपका रहेगा 3 मार्क्स का, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा। अब देखो ये आपको पढ़ना है 17 टॉपिक। क्या पढ़ना है? बस इंग्लिश का ये 17 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ये 17 टॉपिक आपने पढ़ लिया, 70 में 70 आपका क्लियर हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हमारे इंग्लिश के जो हैं वो 17 ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो आपको पढ़ लेने हैं। और मैंने आपको बता दिया पेपर कैसा आएगा भाई, इसी पैटर्न पर पेपर आएगा। मैं आपको मॉडल पेपर बहुत जल्द लाऊंगा जैसा आपका पेपर आएगा, ठीक है। सरल आएगा कठिन, देखो आपका पेपर जो है वो थोड़ा सा सरल रहेगा, देख लेना, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, यही सब पढ़ना है जो मैंने आपको बताया है, बस हो गया आपका। और मैं आपको एक वीडियो और लाऊंगा कि इंग्लिश का पेपर आएगा कैसा, ठीक है, कैसे तैयार करना है, सब कुछ, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग ऐसे ही किसी और इंग्लिश के वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।